लेकिन एपी सिंह को ये पता नहीं था कि ये भारत है, यहाँ नहले पे दहला भी रहता है। यहाँ मोमिन मलिक ने एपी सिंह को भी कटघरे में खींच लिया। और अब ये देखना आगे जो कोर्ट का प्रोसीजर शुरू होगा तो एपी सिंह अपने बचाव में क्या रखते हैं और मोमिन मलिक किस तरह से काउंटर करते हैं इस मुकदमे को, ये तो देखने वाला दृश्य होगा। अदालती कार्रवाई और पूरे प्रोसीजर को जो है लोग देखेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे। ये मुकदमा अब उस जगह पे फिर वापस आया, वो पुराना जो क्लाइमैक्स था वो फिर से अब वो समझिए रिव्यू होगा दोबारा। एपी सिंह तो बेचारे सस्ती लोकप्रियता के कारण इस तरह के मुकदमे लेते हैं, वो तो आपको पता है। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुकदमा था, दिल्ली में बहुत हंगामा हुआ था और उस मुकदमे में भी उस बलात्कारी के वो वकील बने थे, आपको याद है निर्भया वाले में। तो एपी सिंह बेचारे भटकी हुई आत्मा है, इस तरह के मुकदमे वो ढूंढ लेते हैं जबरन, कोई उन्हें वकील हायर करे या ना करे। क्लाइमैक्स मतलब आप इसे मूवी की तरह देख रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं। फुल ड्रामा है ये। जब से ये फिल्म शुरू हुई, सीमा सचिन सीमा हैदर की जो फिल्म शुरू हुई है, तो फिल्म है ये, लेकिन तमाम चैनल वालों को भी एक मसाला मिलता है और लगातार इस पर डिबेट हो रहे हैं। सीमा को हीरोइन बनाकर पेश किया गया और कई तो जो सीरियल बनाने वाले लोगों ने हायर किया सीमा को, तो उसके इस कंट्रोवर्सी को कैश कराने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन वो कैश कितना हुआ है, क्या 3 करोड़ और प्लस 2 करोड़ और प्लस 11 करोड़ हुआ या नहीं हुआ, ये अब अदालत में जाकर तय होगा कि क्या सीमा 3 करोड़ देने लायक हुई है कि नहीं हुई है, क्या सचिन 2 करोड़ रुपया देने लायक हुआ है या नहीं हुआ। तो ये नोटिस आया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नोटिस आ जाए जितने का, वो जो कोर्ट का एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस से मोमिन मलिक को भी पास आगे बढ़ना पड़ेगा और एपी सिंह भी सामना करेंगे, क्योंकि एपी सिंह ने वो हम लोग के यहाँ कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। ये मुकदमा डे 1 से जो है कंट्रोवर्सी इसमें था, भाग के आना, बग़ैर लीगल किसी डॉक्यूमेंट्स के आना, बच्चों को लेकर आना। कई चैनलों ने बताया, शायद आप लोगों ने बताया कि कई देशों से घूम घाम के, नेपाल उपाल का भी उसमें एंगल है, सचिन गया लाने और क्या क्या ये सारे मामले जो हुए। तो इसमें लीगली कई पेचीदगियां हैं, कई दाव पेच अभी इसके अंदर है, जिसमें सीमा को फंसना तो ज़रूरी है, क्योंकि इलीगल जो माइग्रेशन है वो अपने आप में एक कानूनी मामला है और उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। भाई आप कैसे आ गए भारत, ऐसा तो नहीं कि प्यार हुआ तकरार हुआ और कुछ भी आप कानून को हाथ में ले लें। कानून तो कानून है, कानून प्यार करने वालों के लिए भी, कानून नफरत करने वालों के लिए। वो खुद को सकीना मान बैठी थी और उसको तारा। फिल्मों में मैं कह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें फिल्मों में होती हैं। फिल्म में गब्बर कह देता कितने आदमी थे, बाहर ये नहीं चलता है ना भाई। बाहर जो है वो नहीं चलता है कि सब कुछ फिल्म वाला वो सकीना बन जाएगी। और सकीना का जो वो बाप था बेचारा तो इस दुनिया से चला भी गया, जिसने बाप का रोल किया था, माना जाना अभिनेता थे वो भी, जो विलन का रोल करते थे, अमरीश पुरी। और दूसरे तमाम हीरो, और एक हीरो बेचारे जो है जो चापाकल सकीना के उखाड़ने वाले थे। तो वो सचिन में और सन्नी देओल में तो आप बराबरी नहीं कर सकते हैं ना। सन्नी देओल को एक तराजू पर रखेंगे तो 5 सचिन को रखना पड़ जाएगा, तब भी शायद पूरा हो कि नहीं हो, कि ये भी एक मसला। तो ये सब फिल्मों में जो चीज़ें हैं वो काल्पनिक है, ये तो वास्तविक है। और रियल जो है वो रील में नहीं सेट करेगा। ये रियलिटी ये है कि भाग के आई, रियलिटी ये है कि गैर कानूनी आई, रियलिटी ये है कि 4 बच्चों को जो जबरन लेकर आई है, उन बच्चों का मालिक बाप ही होगा, माँ नहीं हो सकती है कानूनी। और भारतीय, हमारा जो भारत का संविधान वो कहता है। अब विशेष परिस्थितियों में अगर बाप इनकार कर जाए या फिर बच्चा ही जिद कर ले, कई और मामले हैं हमारे भारत के कानून में। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड कर दिया जाता सब काम, बड़ा गैप है, सबके लिए गुंजाइश है इसमें। लेकिन पहली नज़र में ये है, जिसको हिंदी में प्रथम दृष्टया कहते हैं, वो ये है कि बाप ही मालिक है। तो वो रियलिटी तो ये है। अब रील में वो अपना हीरोइन बन रही है, नाच रही है, घूम रही है, पैसे कमा रही है, यूट्यूब चैनल भी खोल दी है, कई लोग, वो एक सेलिब्रिटी बनी हुई है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वास्तविकता तो जो है वो तो वास्तविकता ही रहेगा। कुछ वकील की एंट्री हुई, कुछ यूट्यूब चैनलों ने खूब मसाले ढूंढे
कुछ आर्टिफिशियल मसाले भी बनाए गए, मिल बैठकर जो होता है, जो आजकल चलता भी है, किसी तरह से व्यूअरशिप बढ़ जाए, तो वो सब कुछ तो हो लिया ड्रामा। लेकिन हर ड्रामे का एक एंड होता है। सकीना का नाम ले रहे तो उस फिल्म का तो 3 ही घंटे में एंड हो गया था, तो इसका भी जो कुछ दिनों में एंड होना चाहिए ना। तो ये जो अब आया है मामला, ये टर्निंग पॉइंट है और इस पर एंड होना है। अब जो गुलाम हैदर है वो एक्टिव हुआ है, उसने वकील हायर किया है, वो भी इंडियन वकील रखा है, और उस वकील ने सबको नोटिस करवा दिया है, तो नोटिस पर इनको कोर्ट तो जाना ही है। अब कोर्ट जाकर ये अपना पक्ष रखेंगे। पक्ष क्या रखेंगे, इनके पास रखने के लिए कोई पक्ष है नहीं कानूनी, और जब पक्ष नहीं है तो फिर इनको सरेंडर होना होगा, अदालत का जो हुक्म होगा उसका पालन करना होगा। अब अदालत ऐसा नहीं है कि जो क्या कहते हैं गुलाम हैदर के वकील चाहते हैं वही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जज साहब भी देखेंगे, परिस्थितियों का मूल्यांकन करेंगे। लेकिन जो जुर्म सीमा ने किया है वो तो जग जाहिर है, आप उसे जुर्म मानते हैं? बहुत बड़ा जुर्म है, सामाजिक जुर्म है। देखिए, सीमा और अंजू की कहानी को हमेशा मैं कहता हूँ कि जुर्म है, सामाजिक जुर्म है, धार्मिक जुर्म है, संवैधानिक जुर्म है। किसी के जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़, बहुत विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, पति नाकारा है, छोड़ दिया, मारता है, पीटता है, तो उसके लिए भी कोर्ट कचहरी अदालत है, कहीं आपको अप्रोच करना है। फिर आपके पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स अगर नहीं है, लावारिस हैं, यतीम हैं, माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, तो उस परिस्थिति में महिला औरत जो होती है वो कोई ठोस कदम उठाती है और वो कोई कड़ा फैसला लेती है। लेकिन ऐसा तो सीमा के साथ है नहीं। सीमा को लेकर तो कई ऐसी कहानियां भी चल रही हैं कि हमें लगता है कि मैंने शुरू में कहा था, वो आज भी कह रहा हूँ। कई लोग सोशल मीडिया पर दिखाते हैं सीमा तो जासूस है, कई लोग दिखाते हैं कि सीमा जैसी बिल्कुल हमशक्ल पाकिस्तान के सेना में इंटेलिजेंस में देखी गई है। तो इसमें तो सचिन और सीमा दोनों को तहवील में लेकर, यानी जो रिमांड जिसको कहते हैं, रिमांड में लेकर और एजेंसियों को पूछताछ करनी चाहिए थी और जड़ तक पहुंचना चाहिए। लेकिन सचिन कहता है मेरी निगाह से देखो सीमा में ऐसा कुछ नहीं है। आप उसकी निगाह से ही नहीं देख रहे हैं गुलाम साहब। किसी के निगाह से भारत का संविधान जो देखता, संविधान ने हमारे यहाँ जो अदालत है, तो अदालत में जो न्याय की देवी है, एक मूर्ति रहती है, अब उसके आंख में पट्टी रहता है, वो आपने देखा होगा, सिंबल है, सिंबल ऑफ मतलब न्याय, सत्यमेव जयते जो है। तो जो हमारा सिंबल है, जिस मूर्ति को रखा जाता, तमाम अदालतों में आपने देखा होगा वो मूर्ति रहती है, तराजू हाथ में रहता है, आंख में पट्टी रहता है, देखना नहीं है किसी की निगाह से, तराजू पे तौल देना है। अब तौलने में पक्ष रखिए, अपना अपना मटेरियल दोनों पलड़े पर रखिए। तो सचिन बोले मेरी निगाह से देखो, सीमा बोले मेरी निगाह से नहीं देखा जाएगा। भारत का संविधान पहले ही बोल दिया भाई हम निगाह होगा, हम तथ्यों को जो है खंगालेंगे और हमारे पास सिर्फ तथ्य लेकर आओ, दिल लेकर मत आओ, दिमाग लेकर आओ, क्योंकि अदालत की लड़ाई दिमाग से होती है। वो जो बारीक बारीक मामले हैं, एक एक आर्टिकल को जो डिफाइन किया गया है वो उस पर डिबेट होगा। जो आर्गुमेंट्स होते हैं दोनों लॉयर्स में, तो वो आर्गुमेंट्स दिल पे नहीं होता। दिल फेक बहस नहीं है अदालत में। अदालत में दिमाग का बहस है, इल्म का बहस है, नॉलेज का बहस है, और जो प्रूफ हैं, जो तथ्य हैं, उस पर डिबेट होंगे और उसी पर अदालत नतीजे पर पहुंचेगी। हमारे जो जज महोदय जो भी होते हैं, जजेस कभी भी किसी के दिल और दिमाग पर नहीं जाते। हाँ, कभी ऐसा कोई मुकदमा आया कि जज भी इंसान है, दिल तो उनके पास भी है, तो कभी जज सोचने लगते हैं अपने मन से, और उनको एक विशेष अधिकार भी दिया हुआ है अदालत में कि कभी अगर उनको ये लगे कि वास्तविकता ये है लेकिन प्रस्तुतिकरण नहीं हो पा रहा, तो वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सीमा के मैटर में दिल लगेगी या नहीं? नहीं, कोई दिल लगी नहीं लगेगी। यहाँ तो अभी फिलहाल एंजॉय चल रहा है। जज साहब को भी पता कि तो जाना है इसको, ये रह नहीं सकता। ठीक है, सचिन को चूस के जाए या फिर जैसे जाए उसको जाना है, और जिस दिन वो जाएगी तो वही शेर लोग पढ़ेंगे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी तो कम निकले। तो वो हाल तो सीमा का होना है।
जो गलत करेगा जस करनी तस भोग। लेकिन अभी तीनों लोग में से कोई बोल नहीं रहा है, बस सीमा ने बोला है कि मेरा पति जो है वो सस्ती लोकप्रियता लेना चाहता है बस। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ कि वो सीमा के वकील जो एपी सिंह है कि एपी सिंह वो खुद सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। वो बेचारे सुल्तानपुरी में रहते थे, अननोन पर्सन थे, लेकिन आज नोन फेस हो गए हैं। कई कंट्रोवर्शियल मुकदमे में उन्होंने जबरन एंट्री ली है। ठीक है, ये अच्छी बात भी है, कोई बुरी बात मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जिस तरह से पंगे को ले रहे हैं उतना मटेरियल उनके पास है नहीं, वो वैसा डिग्री उनके पास नहीं है और न उतनी क्षमता उनके अंदर है। पर यह है कि बड़बोले हैं और लॉयर्स हैं, जबरन मामले को लेते हैं ताकि मैं किसी भी तरह से चर्चे में रहूं, तो चर्चे में रहते भी हैं। कई बड़े चैनलों ने इंटरव्यूज़ ले लिए उनके लिए ये बड़ी बात है, सरप्लस है उनका कि कम से कम भारत में तकरीबन तमाम लोगों ने जान लिया कि एपी सिंह भी कोई वकील हैं। हालांकि वो क्रिमिनल या लॉयर सिविल के कोई माने जाने वकील नहीं है। बहुत कंट्रोवर्सी में अपना वो टांग अड़ाने वाली बात है, टांग अड़ा के उन्होंने अपना काम निकाला, लेकिन इस बार कहीं ऐसा ना कोई टांग उनका फंस जाए, क्योंकि यह 11 करोड़ का जो मसला है, हमको लगता है कि नहीं इन्होंने इतना पैसा अभी तक कमाया नहीं। इसलिए अंत भला तो सब भला, तो अंत क्या होगा सीमा सचिन? अंत तो बुरा होगा। देखिए, जो मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि गलत फैसले अगर आप लेते हैं तो उसका अंजाम गलत ही होना, सही नहीं होगा। जो गलत करेगा गलत ही होगा उसके साथ, ये नेचर है और प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के नियमों के विपरीत हम कोई भी बात सोचते हैं, अपने मन में ख्याली पुलाव पकाते हैं, गलत है, हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा सीमा सचिन, आपको आखिरी में देख रहे हो कैमरे पे, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सीमा और सचिन दोनों से कहता हूँ। मैं सचिन से क्या कहूँगा, सचिन को तो एक नायाब चीज़ मिल गया जिसको महल्ले का लोग भी नहीं गिनता था, पूरा भारत देख लिया सीमा की वजह से। लेकिन सीमा को अब भी अपने किए पर पछताना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए और लौट जाना चाहिए पाकिस्तान, और नहीं तो भारत सरकार से साफ शब्दों में कह देना चाहिए कि प्यार कम और जासूसी ज़्यादा, या प्यार कम धोखा ज़्यादा, या फिर प्यार तो है लेकिन साथ में मजबूरी हमारी ये है कि हम जा नहीं सकते, मुझे भारत की नागरिकता दीजिए। और भारत में समझता हूँ एजेंसियाँ जांच पड़ताल तो कर ही रही हैं, और अब जब कोर्ट में मामला है तो तथ्य तो सारे निकल जाएंगे। लेकिन जो भी फैसला, जो भी निर्णय लिया सीमा ने, ये पबजी और ये सब के पबजी और लबजी, ये सब में कोई दम नहीं होता, और ये कभी भी लैला मजनू और शीरी फरहाद नहीं हो सकता। इतिहास में जो वो दर्ज हैं इश्क के वो सारे दास्तान, उससे इसका नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये